हेलो एवरीवन, आज है हमारा कशिश मेहंदी का क्लास 3। तो आज के क्लास में हम फ्लावर्स को ड्रॉ करना सीखेंगे और साथ ही साथ हम शेडिंग टेक्निक्स को भी सीखेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप बेसिक एलिमेंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उससे क्या होगा, आप बहुत ही आसानी से फ्लावर्स या फिर किसी भी डिज़ाइन को ड्रॉ कर पाओगे। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास अभी कोन है, अगर नहीं है तो आप एक पेन या पेंसिल लेकर मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करो। तो फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी बेस को बनाएंगे। तो आप बेस के लिए कोई सा भी शेप यूज़ कर सकते हो, सर्कल, स्वर्ल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई सा भी शेप आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी स्वर्ल को ऐसे बेस। तो आप यहाँ पे देखो, आपको जितना बड़ा आपको फ्लावर चाहिए उतना बड़ा आपको बेस बनाना होगा। अगर आपको छोटा फ्लावर चाहिए तो आपको बेस छोटा बनाना होगा। तो यहाँ पे देखो, हमने स्वर्ल को बनाया, फिर उसको 4 पार्ट्स में हम ऐसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो हम्स है, छोटी वाली हम्स है, उसको बनाएंगे। ये हमारी सबसे बेसिक फ्लावर है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे एक और लेयर ऐड कर सकते हो हम्स की। अब जितने चाहो उतने लेयर्स आप ऐड कर सकते हो। अब हम ऐसे स्वर्ल को बनाएंगे। उसके बाद ऐसे रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमें रेफरेंस लाइन को डिवाइड करना है और स्वर्ल से टच नहीं करना है। उसके बाद हमें हम्स को ऐसे ड्रॉ कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको फ्लावर को बनाना है। अब हम बड़े वाले हम्स को यूज़ करके फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। देखो, हमें स्वर्ल को बनाना है, फिर ऐसे डिवाइड करना है और उसके बाद फ्लावर को ड्रॉ कर देना है। अब आप यहाँ पे देखो कैसे मैं शेप्स को यूज़ करके फ्लावर को बना रही हूँ। मैं एक ही टाइप के शेप से आपको डिफरेंट फ्लावर्स को बना के अभी दिखाऊंगी। आप ध्यान से देखना और इसको प्रैक्टिस करना। अब हम हार्ट से फ्लावर ड्रॉ करेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से शेप को ड्रॉ करना है। इसके बाद जैसे हमने फर्स्ट वाली फ्लावर बनाई थी उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें फ्लावर को बनाना है। आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके बना सकते हो। ये वाला जो हार्ट शेप है वो ऊपर की तरफ से थोड़ा कर्व है, लेकिन अभी जो हम शेप बनाएंगे वो देखो आप अंदर की तरफ हल्का सा शार्प है। उसके पॉइंट देखो, अंदर की तरफ हल्का सा शार्प है। तो आपको इसी तरीके से शेप को बनाना है और उसके बाद फ्लावर को ड्रॉ करना है। अभी हम लीफ की शेप में फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। तो देखो, हमें इस तरीके से लीफ की शेप को बनाना है। इसके बाद अब हम बेस को ड्रॉ करेंगे और फिर फ्लावर को ऐसे बनाएंगे। पहले डिवाइड करेंगे, फिर इसके ऊपर हम पेटल्स को ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमने जो ये वाली फ्लावर बनाई थी, अब हम इसी को ट्रिक के साथ ड्रॉ करेंगे। पहले हम बेस को बनाएंगे, उसके बाद हमने पहले वाली फ्लावर्स में एक बेस लाइन दिया था, अब यहाँ पे हम डबल बेस लाइन देंगे और फिर फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। आप इस ट्रिक को यूज़ करके कोई सा भी शेप का फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैं किस तरीके से शेप को ड्रॉ करूँगी। तो देखो, पहले हमने ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे ड्रॉ करना है शेप को। अब सेकंड वाली शेप को देखना, पहले हमें ऐसे ड्रॉ करना है, फिर हल्का सा कर्व करना है, फिर इस तरफ से भी हल्का सा कर्व करते हुए पेटल को ड्रॉ करना है। यहाँ पर बस मैं एक ही शेप को यूज़ करके फ्लावर को ड्रॉ करूँगी। आपको दोनों ही शेप को यूज़ करके फ्लावर को ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें इस तरीके से कर्व शेप लेकर पेटल को ड्रॉ करना है। देखो, इसके बाद अब हम फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। अब आप यहाँ पे देखना कैसे मैं डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स को ड्रॉ करूँगी। अब ध्यान से देखो और फिर प्रैक्टिस करना।
अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो मैं किस तरीके से पेटल को ड्रॉ कर रही हूँ। देखो हमें ऐसे ड्रॉ करना है। अब हम इस साइड से भी ड्रॉ करेंगे। तो देखो पहले हमें क्या करना है, स्वर्ल को बनाना है, फिर रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, फिर हमें पेटल्स को यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर एक के नीचे एक ऐसे पेटल्स को रखना है। ध्यान से देखो और आपको यही स्टेप्स को फॉलो करके फ्लावर को ड्रॉ करना है। सेम हम इस डायरेक्शन से अब बनाएंगे। अब आप देखो जैसे जैसे मैं फ्लावर को ड्रॉ कर रही हूँ आपको ही बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए ड्रॉ करना है। आप डायरेक्टली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप पहले शेप को ड्रॉ करके फिर उसके बाद मेहंदी से फिल कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखो पहले हम ऐसे फ्लावर की शेप को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम आउटलाइन करेंगे। ऐसे हमें आउटलाइन करना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और कहाँ पे एंड कर रही हूँ पेटल को। देखो आप यहाँ से स्टार्ट करना है फिर ऐसे एंड करना है। आप ध्यान से देखो और बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाना है। फिर हम इसको मेहंदी से फिल कर देंगे। अब हम सेम फ्लावर को ड्रॉ करेंगे पर अब हम 3 पेटल के साथ ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसे पेटल को बनाना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है। देखो ध्यान से देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कहाँ पे एंड कर रही हूँ आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। फिर उसके बाद हम मेहंदी से फिल करेंगे। पहले शेप को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम मेहंदी से फिल करेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेम फ्लावर ड्रॉ करेंगे लेकिन अब हम फ्लावर्स में 3 लेयर ऐड करेंगे। 3 लेयर्स हम ऐड करेंगे। ओके, तो ये देखो ये हमारा फर्स्ट लेयर है। देखो मैं पेटल्स के बीच में कितना गैप रख रही हूँ, आपको भी ऐसे रखना है। फिर मिडिल से स्टार्ट कर रही हूँ और मिडिल पोर्शन में ही जाके एंड कर रही हूँ। मिडिल से स्टार्ट करना है, मिडिल में ही एंड करना है। देखो फ्लावर के बीच में जो गैप है वहीं पे एंड करना है, वहीं से स्टार्ट करना है। फिर ये देखो मैं यहाँ से सेकेंड लेयर को बना रही हूँ। देखो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अब हम फिर से आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे आउटलाइन देंगे हम और उसके बाद हम थर्ड पेटल को ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। फिर इसके बाद अब हम मेहंदी से इसको फिल कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ऐसे हमें करना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम फ्लावर्स की डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उन शेप्स को मेहंदी से फिल कर देंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको जितने भी फ्लावर्स सिखाए हैं अब हम उन सारे फ्लावर्स को ड्रॉ करके मेहंदी से फिल करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि इस टाइप के फ्लावर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डिज़ाइन में, तो आपको इन सब की भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमने जितने भी फ्लावर्स बनाए पहले हमने उसकी शेप को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद उसको मेहंदी से फिल किया। लेकिन अब हम जो फ्लावर ड्रॉ करेंगे उसको हम मेहंदी से फिल नहीं करेंगे। उसका अंदर वाला पार्ट हम मेहंदी से फिल नहीं करेंगे। उसका जो आउटलाइन है बस हम उसको डार्क करेंगे। देखो ऐसे हमें बस बोल्ड आउटलाइन करना है इस तरीके से। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो पहले आप फ्लावर की शेप को बनाओ फिर उसको डार्क कर दो। मैंने आपको जितने भी फ्लावर्स सिखाए हैं आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करना है। ओके, इसके बाद अब हम शेडिंग टेक्निक्स को सीखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा शेडिंग होगा वो जिगजैग शेप में होगा। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस तरीके से हमें शेडिंग को करना है। ये मैंने बहुत ही दूर दूर ड्रॉ किया है, लेकिन जब मैं पास पास ड्रॉ करूँगी, देखो ऐसे ड्रॉ करूँगी तो लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो जब मैंने दूर ड्रॉ किया तो ऐसा आया, जब पास पास ड्रॉ किया तो लुक देखो कुछ इस तरीके से आया है। तो आपको बहुत ही पास पास ड्रॉ करना है इसको। ओके, सेकेंड शेडिंग जो है हम इस तरीके से करेंगे। देखो इस तरीके से हमें बनाना है। ओके, यहाँ पे मैंने बहुत डिस्टेंस में ड्रॉ किया है। अब मैं जब इसको पास पास ड्रॉ करूँगी तो देखो लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपको भी ऐसे ही करना है। ओके, देखो ऐसे करना है, पास पास ही ड्रॉ करना है, राउंड 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 इसको करना है। अब हम स्ट्रोक्स वाली शेडिंग करेंगे। तो देखो हमें स्ट्रोक्स को ऐसे ड्रॉ करना है, हर डायरेक्शन में हमें प्रैक्टिस करना है इसका भी। अब हम जब इस स्ट्रोक्स को सामने सामने पास पास जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो लुक कुछ इस तरीके से आएगी। देखो अभी जो मैंने आपको शेडिंग टेक्निक सिखाए हैं आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना,
क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद अब हम फ्लावर्स को ड्रॉ करके उसके ऊपर शेडिंग करेंगे। तो देखो मैं कैसे कर रही हूँ। तो इस फ्लावर में मैं अभी जिगजैग शेडिंग को यूज़ करूँगी। तो देखो हमें इस तरीके से शेडिंग को करना है। आपको शेडिंग की प्रैक्टिस भी हर डायरेक्शन में करनी है। देखो ऐसे शेडिंग की लुक आएगी। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रही हूँ और आप भी ट्राई करो। अगर आपके पास कोन नहीं है तो आप पेन से ही ट्राई करो और देखो आपसे शेडिंग हो पा रही है कि नहीं। आप प्रैक्टिस करो तो आपसे बहुत ही आसानी से शेडिंग हो जाएगा। फिर शेडिंग करने के बाद हम इसको डार्क कर देंगे आउटलाइन को। देखो अभी हम ये सेकंड वाली शेडिंग को करेंगे, राउंड राउंड इसको करेंगे। देखो इस तरीके से हमें राउंड राउंड करना है, बहुत पास पास करना है, डिस्टेंस नहीं रखना है। देखो ऐसे हमें करना है। ओके, आप पेन से बनाने का ट्राई करो अगर आपके पास कोन नहीं है तो। और देखो लुक कुछ इस तरीके से आएगी फ्लावर की। शेडिंग करने के बाद हम इस तरीके से बोल्ड आउटलाइन करेंगे। अब हम स्ट्रोक्स वाली शेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो हमें पहले फ्लावर को बनाना है और फिर इस तरीके से स्ट्रोक्स को बनाना है। देखो मैं कैसे बना रही हूँ, आपको भी ऐसे ही बनाना है। और फिर उसके बाद हम आउटलाइन करेंगे, बोल्ड आउटलाइन करेंगे। ओके, आपको ऐसे ही करना है शेडिंग को। तो अभी आप देखो मैं फ्लावर में किस तरीके से शेडिंग करूँगी। ध्यान से देखो, मैं अभी फ्लावर में हाफ शेडिंग करूँगी। पूरी फ्लावर में मैंने शेडिंग नहीं किया है, आधा शेडिंग किया है। अब आप इस फ्लावर में देखो मैंने स्ट्रोक्स की शेडिंग की है, लेकिन बहुत ही पास पास की है। अब हम स्ट्रोक्स को बहुत पास पास करके शेडिंग करेंगे ऐसे। देखो ऐसे ही आपको करना है तो लुक कुछ डिफरेंट आएगी। इस तरीके से लुक आएगी फ्लावर की। ऐसे ही आप शेडिंग को यूज़ करके फ्लावर्स का डिफरेंट लुक को बना सकते हो, डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हो आप शेडिंग से। ओके, अब हम जिगजैग शेडिंग को यूज़ करते हुए पूरी फ्लावर को ही शेडिंग करेंगे। तो देखो हमें ऐसे करना है, जिगजैग शेडिंग का यूज़ करके पूरा फ्लावर को सेट करना है। ओके, सारी पेटल्स में जब आप शेडिंग को कर लोगे उसके बाद आपको बोल्ड आउटलाइन करना है। ओके, अब आप देखो आपकी शेडिंग की जो लुक है इस तरीके से मैसी नहीं आनी चाहिए। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि आपको शेडिंग को करना कैसे है। देखो पहले हम फ्लावर की शेप को ड्रॉ करेंगे, फिर इस तरीके से शेडिंग करेंगे। देखो बहुत ही हल्के हाथों से आपको शेडिंग करना है और उसके बाद हम आउटलाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट क्लास में हम कटवर्क डिज़ाइन सीखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।